मूवीज के स्टार्ट में टोनी स्टार्क और निबोला को दिखाया जाता है क्योंकि थेनोस ने आज से 23 दिन पहले चुटकी बजाकर आधी दुनिया को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क और निबोला खला में शिप के अंदर फंस गए हैं और इनके पास ना तो खाना है और ना ही इनकी शिप में इतना फ्यूल है कि ये अर्थ पर वापस जा सकें। टोनी स्टार्क ये सोचकर परेशान होता है कि अब वो मरने वाला है। वो अपनी बीवी जिसका नाम पेपर है उसको अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता है। उसी वक्त टोनी की हालत बहुत खराब हो जाती है और टोनी सो जाता है। जब टोनी उठता है तो वो देखता है उसके सामने एक रोशनी नजर आती है। जब टोनी देखता है तो उसके सामने कैप्टन मार्वल होती है और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके इनकी शिप को अर्थ पर ले जाती है। अर्थ पर वापस आने के बाद टोनी अपने दोस्तों से मिलता है जो बचे हुए हैं और वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो किसी भी कीमत पर थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन छीन कर उन लोगों को वापस लेकर आएंगे जिनको थेनोस ने चुटकी बजाकर गायब कर दिया था और वो थेनोस के किए हुए अमल को रिवर्स करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं होता कि थेनोस इस वक्त कहाँ पर है। फिर थेनोस की बेटी जिसका नाम निबोला है वो इनको बताती है कि थेनोस किस जगह पर है। उसके बाद इनको थेनोस की लोकेशन का पता चल जाता है और इनको ये भी पता चल जाता है कि थेनोस इस वक्त एक प्लानेट पर है। और दूसरी तरफ थेनोस को दिखाया जाता है जो अपना काम पूरा करने के बाद अब आराम से जिंदगी गुजार रहा है। और उसी वक्त कैप्टन मार्वल अपनी पावर को इस्तेमाल करके थेनोस पर हमला कर देती है और बाकी एवेंजर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। थॉर अपने नए हथियार से थेनोस के हाथ को काट लेता है और जब रॉकेट उसके काउंटलेट को देखता है तो उसमें कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता। फिर थेनोस इनको बताता है कि मैंने इन्फिनिटी स्टोन को उनकी अपनी पावर से तबाह कर दिया है ताकि इनको कोई भी दोबारा इस्तेमाल ना कर सके और मैं भी अधूरा हो गया, लेकिन मेरा काम पूरा हुआ। मैंने जो किया उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर थॉर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हथियार से थेनोस की गर्दन को काट लेता है और थेनोस वहीं पर मर जाता है। उसके बाद ये सब अर्थ मतलब जमीन पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। फिर हमें वो गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर क्वांटम मशीन है। ये वही मशीन है जिसके अंदर आंटमैन चला गया था और डॉक्टर हैंक ने उसे कुछ पार्टिकल्स लेने के लिए भेजा था और उसी वक्त थेनोस ने चुटकी बजाकर आधी दुनिया को खत्म कर दिया था और आंटमैन इस मशीन के अंदर फंस गया था। उसी वक्त होप, डॉक्टर हैंक और उसकी बीवी जेनेट इस दुनिया से गायब हो गए थे और आंटमैन इस क्वांटम मशीन के अंदर फंस गया था। उसके बाद एक दिन एक चूहा उसकी गाड़ी में कहीं से आता है। वो क्वांटम मशीन के बटन के ऊपर से गुजरता है तो क्वांटम मशीन खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है और आंटमैन अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। और आंटमैन जब बाहर आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो देखता है कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है क्योंकि वो क्वांटम दायरे में सिर्फ 5 घंटे गुजार कर आया है और इस दुनिया के 5 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद आंटमैन एक पार्क के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे बड़ी बड़ी प्लेटें नजर आती हैं और उन प्लेटों के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनको थेनोस ने चुटकी बजाकर 5 साल पहले गायब कर दिया था और उनमें से डॉक्टर हैंक और उसकी बीवी और उसकी बेटी का नाम भी होता है। उसके बाद आंटमैन सीधा अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी अपनी बेटी से होती है जो बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके बाद स्कार्ड की बेटी स्कार्ड को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि 5 साल पहले दुनिया में क्या हुआ था और स्कार्ड सीधा कैप्टन अमेरिका और नताशा के पास चला जाता है। स्कार्ड इनको बताता है कि आज से 5 साल पहले मैं क्वांटम दायरे के अंदर चला गया था और ठीक उसी वक्त थेनोस ने चुटकी बजाकर दुनिया को खत्म कर दिया था और मैं क्वांटम दायरे में फंस गया और इस दुनिया में 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन मैं क्वांटम दायरे में सिर्फ 5 घंटे गुजार कर आया हूँ क्योंकि क्वांटम दायरा एक अलग तरह की दुनिया है। अगर हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें तो हम गुजरे हुए वक्त में जा सकते हैं और हम उस वक्त में भी वापस जा सकते हैं जब थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन हासिल नहीं किए थे। कैप्टन अमेरिका और नताशा को स्कॉट का बताया हुआ आइडिया बहुत पसंद आता है। उसके बाद ये सीधा टोनी स्टार्क के पास चले जाते हैं।
और टोनी स्टार्क ने पेपर के साथ शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। और स्कॉट टोनी स्टार्क को अपना आइडिया बताता है, लेकिन टोनी उन सब को साफ इनकार कर देता है, क्योंकि टोनी अपनी बाकी जिंदगी अपनी बेटी और बीवी के साथ गुजारना चाहता है। फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और सीधा ब्रूस बैनर मतलब हल्क के पास जाते हैं और ये अपना आइडिया ब्रूस बैनर को बताते हैं। और ब्रूस बैनर को इनका आइडिया पसंद आता है, क्योंकि ब्रूस बैनर भी एक साइंसदान है और वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ब्रूस बैनर एक मशीन बनाता है और वो स्कॉट को क्वांटम दायरे में कई बार भेजता है, लेकिन स्कॉट अलग अलग एज में वापस आता है, क्योंकि इनकी टाइम ट्रेवल करने की मशीन पूरी तरह से ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो खुद भी इस प्रोसेस पर काम कर रहा है। टोनी का मानना है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दुनिया को बचाना चाहते हो और तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले भी कई बार दुनिया को बचा चुके हो। उसके बाद टोनी सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाता है और टोनी कैप्टन अमेरिका को उसकी शील्ड भी देता है। उसके बाद सब एवेंजर्स मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि वो अलग अलग वक्त में जाकर इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करके अपनी दुनिया में वापस आ जाएंगे, ताकि वो थेनोस के किए गए अमल को रिवर्स कर सकें और जो लोग इस दुनिया से गायब हो गए हैं उनको भी वापस ला सकें। उसके बाद ये सब टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद ये सब पहुंचते हैं 2012 में, मतलब न्यूयॉर्क सिटी में, जहां पर एवेंजर्स ने चिटोरी फौज के साथ जंग की थी। सबसे पहले ब्रूस मतलब हल्क सीधा जाता है गुरु माँ के पास, जिसके पास टाइम स्टोन होता है जो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था। हल्क गुरु माँ से टाइम स्टोन मांगता है। गुरु माँ उसे कहती है कि सब इन्फिनिटी स्टोन का अपनी जगह पर होना जरूरी है और अगर एक भी इन्फिनिटी स्टोन अपनी जगह से अलग हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। हल्क गुरु माँ से बोलता है कि मैं वादा करता हूँ एक बार अगर हमारा काम हो जाए तो मैं हर एक इन्फिनिटी स्टोन को उसकी अपनी जगह पर वापस रख दूंगा। गुरु माँ हल्क को कहती है कि जिस बंदे के पास टाइम स्टोन हो उसका फर्ज बनता है कि वो आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करे। हल्क गुरु माँ को बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे थेनोस के हवाले क्यों कर दिया, क्योंकि ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। ये सुनकर गुरु माँ ब्रूस को कहती है कि शायद इसके पीछे उसका कोई मकसद जरूर होगा। वो टाइम स्टोन को हल्क को दे देती है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क और आंट मैन को दिखाया जाता है जो टेसोरेक्ट हासिल करने के लिए जाते हैं और ये वही वक्त होता है जब एवेंजर्स ने चिटोरी फौज को हरा दिया था और थॉर लोकी को अपने साथ लेकर एसगार्ड जाने की तैयारी में होता है। फिर वहीं पर 2023 का टोनी स्टार्क और आंट मैन टेसोरेक्ट को आसानी से हासिल कर लेते हैं और जैसे ही टोनी वहां से जाने लगता है उसी वक्त उसके आगे हल्क आ जाता है और वो टोनी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टोनी के हाथ से ब्रीफ केस गिर जाता है जिसके अंदर टेसोरेक्ट होता है और लोकी वो टेसोरेक्ट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद थॉर को दिखाया जाता है जो एसगार्ड में पहुंच चुका है। वहां पर थॉर की मुलाकात उसकी माँ से होती है। फिर रॉकेट वहां से ईथर स्टोन को ले आता है और थॉर अपने म्यूनर मतलब हथौड़े को भी हासिल कर लेता है जिसे उसकी बहन हेला ने तोड़ दिया था। उसके बाद टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका टेसोरेक्ट को हासिल करने के लिए 1970 में चले जाते हैं और वहां पर टोनी की मुलाकात अपने फादर हावर्ड स्टार्क से होती है, क्योंकि उस वक्त टेसोरेक्ट टोनी स्टार्क के फादर की लैब के अंदर रखा होता है। फिर टोनी टेसोरेक्ट को हासिल करके वहां से चला जाता है। उसके बाद होकाई और नताशा को दिखाया जाता है जो सोल स्टोन को हासिल करने के लिए वारमिर प्लानिट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर इनकी मुलाकात रेड स्किल से होती है। रेड स्किल इनको बताता है कि इस स्टोन को हासिल करने के लिए आप दोनों में से किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। लेकिन नताशा अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और होकाई को सोल स्टोन मिल जाता है। दूसरी तरफ निबोला और जेम्स को दिखाया जाता है जो मोराग प्लानिट पर पहुंच चुके हैं। वहां पर 2014 का पीटर क्विल आर्क को चुराने
आता है जिसके अंदर पावर स्टोन होता है। जेम्स उस पर वार कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। निबोला उस आर्क को चुरा लेती है जिसके अंदर पावर स्टोन होता है। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो जेम्स आर्क को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन निबोला के सर में दर्द होता है। उसी वक्त उसकी मेमोरी 2014 की निबोला के अंदर कॉपी हो जाती है जो इस वक्त थेनोस की कैद में होती है। थेनोस को पता चल जाता है कि उसने अपने माजी में सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए थे और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया था, लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके उसके अमल को रिवर्स करना चाहते हैं। 2014 की निबोला इस निबोला से पिन पार्टिकल्स छीन लेती है जिसके जरिए टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, और वो उसके दिमाग से प्लेट को भी निकाल लेती है और सीधा थेनोस के पास चली जाती है क्योंकि वो थेनोस के लिए काम करती है, और निबोला वो पिन पार्टिकल्स थेनोस को दे देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारे एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करके अपनी दुनिया मतलब 2023 में वापस जा चुके हैं, और यहाँ पर 2014 की निबोला भी मौजूद होती है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। उसके बाद ये सारे इन्फिनिटी स्टोन को टोनी के बनाए हुए गॉन्टलेट के अंदर लगा देते हैं। फिर थॉर इन सब को कहता है कि मैं तूफान का देवता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं ही इस गॉन्टलेट को पहनूंगा, और मैं सिर्फ उन लोगों को वापस लेकर आऊंगा जिनको थेनोस ने गायब कर दिया था। फिर हल्क थॉर को कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन के अंदर गामा रेडिएशन है जिससे मैं बना हुआ हूँ, इसलिए इस गॉन्टलेट को मैं ही पहनूंगा और मैं सिर्फ उन लोगों को वापस लेकर आऊंगा जिनको थेनोस ने गायब कर दिया था। उसके बाद हल्क उस गॉन्टलेट को पहन लेता है जिसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन लगे हुए होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन की पावर इतनी ज्यादा होती है हल्क उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, और आखिरकार हल्क चुटकी बजा देता है जिसकी वजह से उसका सारा बाजू जल जाता है और वो नीचे गिरकर जमीन पर बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त होकाई के फोन पर उसे कॉल रिसीव होती है जो उसकी बीवी ने उसे की होती है, जो आज से 5 साल पहले थेनोस के चुटकी बजाने से गायब हो गई थी। फिर इनको पता चल जाता है कि थेनोस ने चुटकी बजाकर जिन लोगों को गायब कर दिया था वो अब इस दुनिया में वापस आ गए हैं, और यहाँ पर 2014 की निबोला भी मौजूद होती है। वो इन सब की नज़रों से बचकर टाइम स्टोन के पोर्टल को खोल देती है और उस पोर्टल में से थेनोस का शिप बाहर आता है। वो इस जगह पर मिसाइल के हमले करके उसे तबाह कर देता है। उसके बाद निबोला को दिखाया जाता है जो सीधा थेनोस के पास जाती है। थेनोस उसे बोलता है कि तुम सारे इन्फिनिटी स्टोन मेरे पास लेकर आओ, और फिर निबोला वहां से चली जाती है और उसके बाद वहां पर एवेंजर्स भी आ जाते हैं। फिर थेनोस एवेंजर्स को बोलता है कि मैंने आधी दुनिया को इसलिए ख़त्म किया था कि बचे हुए लोग खूब तरक्की करेंगे, लेकिन इंसान ऐसा नहीं चाहते, और तुमने जो मेरे लिए इन्फिनिटी स्टोन हासिल किए हैं मैं उनकी मदद से बची हुई दुनिया को भी तबाह कर दूंगा और एक नई दुनिया बनाऊंगा जहां पर लोग मेरी गुलामी करेंगे। उसके बाद एवेंजर्स और थेनोस की आपस में ज़बरदस्त लड़ाई होती है क्योंकि थेनोस बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो एवेंजर्स को बुरे तरीके से मारता है। फिर थेनोस थॉर के हथियार से उसे मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त थेनोस पर कोई हमला कर देता है। जब थेनोस देखता है तो कैप्टन अमेरिका के हाथ में थॉर का हथौड़ा होता है और कैप्टन अमेरिका थेनोस को बुरे तरीके से गिरा देता है और उस हथौड़े से थेनोस को बिजली के अच्छे शॉक देता है। उसके बाद थेनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी आर्मी को बुला लेता है जिनसे एवेंजर्स लड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स को लेकर आते हैं जिसमें वकांडा की पूरी सेना और ब्लैक पैंथर और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम शामिल हैं। वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर वो मिलकर थेनोस की आर्मी का सामना करते हैं। फिर थेनोस अपनी शिप से एवेंजर्स पर हमला करता है। इससे पहले एवेंजर्स बर्बाद होते और तभी अचानक थेनोस की शिप दूसरी तरफ हमला शुरू कर देती है और तभी चमकती हुई रोशनी में से कैप्टन मार्वल दिखाई देती है और वो थेनोस की शिप को तबाह कर देती है। थेनोस के अच्छे खासे सिपाहियों को तबाह करते हुए उस गॉन्टलेट को लेकर पोर्टल की तरफ ले जाना चाहती है जो आंटमैन की गाड़ी में है। जब कैप्टन मार्वल उस गाड़ी के करीब जाती है और थेनोस
थेनोस के एक ही वार से वो गाड़ी तबाह हो जाती है। वो गॉन्टलेट थेनोस के पास आकर गिरता है जिसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन लगे होते हैं और थेनोस उस गॉन्टलेट को उठाकर अपने हाथ में पहन लेता है और चुटकी बजाकर पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। कैप्टन मार्वल उसे रोकने की कोशिश करती है और उस पर भारी पड़ जाती है और उसी दौरान उस गॉन्टलेट में से थेनोस एक स्टोन को निकाल लेता है और उससे कैप्टन मार्वल पर हमला कर देता है जिससे कैप्टन मार्वल बहुत दूर जा गिरती है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क को अपने हाथ की उंगली का इशारा करता है। वो उसे कहता है कि थेनोस को हम सिर्फ एक बार ही हरा सकते हैं। फिर थेनोस एक बार फिर से चुटकी बजाने लगता है। उसी वक्त उसे आयरन मैन रोकने की कोशिश करता है लेकिन थेनोस उसे उठाकर बहुत दूर पटक देता है। फिर थेनोस चुटकी बजाकर बोलता है कि मैं हूँ थेनोस, लेकिन उसके चुटकी बजाने से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर थेनोस देखता है कि उसके गॉन्टलेट में कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता क्योंकि वो इन्फिनिटी स्टोन आयरन मैन ने अपने बनाए हुए गॉन्टलेट में लगा दिए होते हैं। फिर आयरन मैन चुटकी बजा के बोलता है कि मैं हूँ आयरन मैन। फिर थेनोस की सारी आर्मी मिट्टी में मिलकर राख बन जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है और उन इन्फिनिटी स्टोन की पावर इतनी ज़्यादा होती है जिनको टोनी स्टार्क बर्दाश्त नहीं कर पाता और टोनी स्टार्क की वहीं पर डेथ हो जाती है। और टोनी स्टार्क के फ्यूनर पर सभी सुपर हीरो एवेंजर्स मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ थॉर को दिखाया जाता है जो अब गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम में शामिल हो गया है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन और थॉर के हैमर को अपने सही टाइम पर रखने के लिए जाता है। जब कैप्टन अमेरिका वापस आता है तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और वो अपनी शील्ड सैम को दे देता है। उसे कहता है कि अब दुनिया को कैप्टन अमेरिका के बगैर जिंदगी गुजारनी होगी और सैम भी बहुत खुश हो जाता है और वो कैप्टन अमेरिका का बहुत शुक्रिया अदा करता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए। कैप्टन अमेरिका बूढ़ा इसलिए हो गया था क्योंकि वो अपनी बाकी जिंदगी पेगी कार्टर जिससे वो मोहब्बत करता था उसके साथ गुजार कर वापस आया था। और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।